Today we will discuss the topic how to calculate the molecular formula. आप molecular formula कैसे calculate कर सकते हैं? So इसकी definition है sum of atomic mass of all atoms present in one molecule. एक molecule में कितने atoms मौजूद होते हैं उनका mass मालूम करना है एक molecule में. तो पहली एग्जांपल है क्लोरीन Cl2. इसका एटॉमिक मास 35.453 ग्राम होता है. क्लोरीन का एक मॉलिक्यूलर मास 35.453 होता है और जबकि दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं यहाँ तो इनका टोटल वेट 70.906 इसका तकरीबन वेट बनेगा. सो हाउ आगे है H2O. इसका हम वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. H में दो मॉलिक्यूल हैं H प्लस H. सो ये दो इसका एटॉमिक मास 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. टोटल एटॉमिक मास हो गया 18. सो आगे कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड का मास कार्बन के हैं 12 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास एक मॉलिक्यूल का मास 16 होता है. सो यहाँ दो मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा. सो 12 और 32 इनको आप जमा कर दें और ऐड करके इनका जो भी वेट होगा 44 एटॉमिक मास यूनिट इनका मास निकला है. यहाँ हमारे पास क्लोरीन की एग्जांपल होगी, वाटर की होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल्स हैं. अब आगे देखते हैं नाइट्रिक एसिड. इसमें 3 डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. सो पहले हम इन सब का एटॉमिक मास अलग अलग लिख लेते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 16. सो अब मॉलिक्यूलर मास इसका एटॉमिक मास भी 1 है. अब आगे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है. तो O3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
3 multiplied to 16 equal to 48. So calculate the whole mass. Molecular mass of nitric acid is 63. यहाँ पे सुक्रोज का फार्मूला है। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, जो टेबल यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम नॉर्मली घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का है 12 और जो इसके साथ मास दिया हुआ है वो भी 12 है। सो इसको बाहर लिख लेंगे और जो इसका एटॉमिक मास है वो कार्बन का वो भी 12 है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ 22 दिया हुआ है, तो इसे 22 लिख लेते हैं। नाउ कैलकुलेट द होल मॉलिक्यूलर मास। पहले हम ऑक्सीजन का मास लिख लेते हैं प्लस फिर हाइड्रोजन के साथ 22 दिया हुआ है और इसके खुद का मास 1 है। ऑक्सीजन के 11 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, जबकि ऑक्सीजन का खुद का मॉलिक्यूल 16 है। एटॉमिक मास इसका 16 है। सो ट्वेल्व मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 144। 22 multiply 1 to equal to 22. So 11 multiply 16, 176. Now 144 plus 22 plus 176 को जमा कर लेंगे और इनका 342 ये एटॉमिक मास आ जाएगा इनका, यह होल मॉलिक्यूलर का मास। सो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज। अब एक और फार्मूला है CH4। कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 4। So 12 plus 4 equal to 16. Molecular mass of H2O2 होगा 2 ऑक्सीजन 16 multiply 2 equal to 32.